प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। और परमेश्वर का वचन जो कि यहूदा की पत्री जिसे हम पढ़ते हैं, और ये एक चेतावनी के रूप में थी, क्योंकि विश्वासी लोग जो थे उस समय के, उनके बीच में जो थी कुछ लोग जो थे वो चुपके से आ मिले थे। और वो चुपके से आने के साथ ही साथ वो लोग जो थे वो झूठी शिक्षाओं के शिकार हो रहे थे। और ये जो झूठी शिक्षाएं थी, ये उस समय नहीं बल्कि आज भी हम देखते हैं जो कलीसियाओं में होती हैं और कलीसियाओं में दी जाती हैं। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहूदा जो कि अपने आप को यीशु मसीह का दास कहता है और अपने आप को याकूब का भाई कहता है, और कहता है कि तुम्हें दया और शांति और प्रेम बहुतायत से प्राप्त होता रहे। ये उन लोगों के लिए है जो आज प्रभु की खरी शिक्षाओं में चलना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो थे वो झूठे शिक्षक थे, जैसा कि उस समय भी थे और आज भी हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि सामने वाला हमें क्या बता रहा है। वो परमेश्वर के वचन से बता रहा है या अपनी बताई हुई शिक्षा को जो उसने सीखी है उसे बता रहा है। तो वो यहूदा जो था उस समय उसे पता चल गया था। जैसे कि पौलुस है कि कुछ लोग हम में आ मिलेंगे, लेकिन वो कहता है कि कुछ लोग हम में आ मिले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहूदा जो कि प्रभु यीशु मसीह का दास अपने आप को कहता है, और वो पर प्रभु यीशु मसीह पर उसने पहले विश्वास नहीं किया, जबकि प्रभु यीशु मसीह उन्हीं में, उन्हीं के बीच में था, उन्हीं के घर में था, उन्हीं के साथ रहता था। लेकिन उस समय उनका परिवार के जो लोग थे, क्योंकि यीशु मसीह जगह जगह जाते थे और ये अब परमेश्वर का वो वचन जो कि उन्हें मिला, और वो ये देते थे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। तो उस समय जो थे यहूदा और उनके परिवार के लोग जो थे वो कहते थे कि इसका चित्त जो है ठिकाने पर नहीं है, और इसलिए उन लोगों ने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उनके बीच में है। वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में है। तो वो नहीं जान पाए। उस समय उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। शारीरिक आंखों से तो वो यीशु को देख रहे थे, लेकिन आत्मिक आंखें ना खुलने के कारण वो नहीं जान पाए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है। एक मुक्ति का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और वो जो यहूदा है वो लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हें ये उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें ये सब हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक समझा, जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। वो मुक्ति का मार्ग, वो उद्धार जिससे आज मनुष्य भटक ना जाए, वो मुक्ति का मार्ग उस समय भी लोगों के पास था, उन लोगों के बीच में था। लेकिन वो लोग भटक रहे थे, वो लोग नहीं जान रहे थे, क्योंकि वो लोग जो बीच में उनके शिक्षा देने के लिए आ रहे थे वो ऐसी शिक्षाएं थी जिनको हम देखते हैं कि वो लोग ऐसे थे जो कि भक्तिहीन थे और लुचपन में बदल डालते थे और एकमात्र प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते थे। ये वो लोग थे जो कलीसिया में तो आ जाते थे, लेकिन भक्ति के भेद को नहीं समझते थे, बल्कि भक्तिहीन थे और परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डाल देते थे। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक कामों पर, शारीरिक जो उनके अंदर वासनाएं थी, जो शारीरिक उनके अंदर अभिलाषाएं थी, उनके ऊपर वो लोग बहुत ज़ोर दे रहे थे। लेकिन यहूदा जो था वो कलीसिया को उत्साहित कर रहा था, उन्हें बता रहा था कि जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करना है। जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले पहले की तरफ अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो हमें यूहन्ना जो है अपनी पत्रियों में बताता है, मैंने तो उसे छुआ, मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा। और यूहन्ना ने तो रूपांतरण होते हुए देखा, यूहन्ना को तो प्रकाशित वाक्य मिला।
तो यूहन्ना के द्वारा, यहूदा के द्वारा कलीसिया को आगाह किया जाता था कि देखो तुम गलत शिक्षाओं में मत चले जाना, तुम लोग जो है गलत शिक्षाओं में और गलत धोखे के अंदर फंस ना जाना, जो कि शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जो शारीरिक काम हैं, तो उन पर अपना चित्त मत लगा लेना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा भी जो था वो उस समय उन लोगों को इसी बात के लिए बता रहा था, और वो कहता है कि मैंने इस बात को क्या करा, तुम्हें यह बात, मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया था। वो मुझे और आपको भी, जिनके हाथों में ये 66 बुक्स हैं, जो जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो उन्हें बता रहा है कि देखो परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो कल आज और अब तक एक सा है, उस परमेश्वर ने उन लोगों को, जिनको वो मिस्र से छुड़ा के लेकर आया, जिनको उसने आसमान से मन्ना दिया, जिनके लिए उसने बटेरें दी, जिनके लिए चट्टान से पानी दिया, जिनके लिए उसने दिन में बादल का खंभा बन के और रात को अग्नि का खंभा बन के जिनके साथ रहा, परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। तो मैं और आप आज भी खतरे में हैं अगर हम खरी शिक्षाओं में नहीं हैं, अगर हम सिर्फ शरीर की इच्छा और शरीर की ही इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो आज हम उस खतरे में हैं जो कि वो लोग उस समय थे, जो कि मिस्र की गुलामी से जिन्हें परमेश्वर ने निकाला था, जो कुड़कुड़ा रहे थे, जो बुड़बुड़ा रहे थे, जो मूसा को भी दोष लगा रहे थे, क्या तू हमें यहाँ मारने के लिए लेकर आया। उन लोगों के बीच में जब परमेश्वर ने उनकी ऐसी सुधि ली थी, और वो आज मेरी और आपकी भी सुधि रखता है, लेकिन हमें क्या है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हमें उन शारीरिक इच्छाओं और शारीरिक जो हमारी इच्छाएं उन्हें पूरी करने में नहीं लगना, बल्कि हमने ये देखना है कि परमेश्वर जो है आज कल और अब तक एक सा है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण न्याय के दिन के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा। परमेश्वर ने जो फरिश्ते बनाए थे, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के लिए रखा था, उन फरिश्तों ने भी शैतान की बात मान ली। उन फरिश्तों ने भी पृथ्वी पर आकर जो शारीरिक काम किए, जिनके खातिर, जिनको देखकर परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को बनाकर पछताया। उत्पत्ति 6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि पाप इस पृथ्वी पर इतना बढ़ गया है कि मैं इस पृथ्वी को बनाकर पछताता हूँ, और मैं अब इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। उन स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने न्याय के दिन के लिए अभी बंदी बना के रखा है। तो जब वो परमेश्वर जब स्वर्गदूतों का न्याय करता है, तो क्या मेरा और आपका नहीं करेगा। मुझे और आपको भी शारीरिक काम, शारीरिक अभिलाषाएं, उनसे वो बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो मनुष्य को दंड दे। परमेश्वर पहले भी प्यार करता था, परमेश्वर आज भी प्यार करता है, और परमेश्वर एक एक को बचाना चाहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु का आना अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हम नहीं जानते अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहता है। उसमें मेरी भी गिनती थी, मेरी और आपकी भी गिनती थी, जिसे परमेश्वर ने बचाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा कहता है कि परमेश्वर ने उस समय के लोगों को जो अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए थे, हम देखते हैं कि जिस रीति से सदोम और अमोरा उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के दंड के अत्यंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। वो लोग जो सदोम और अमोरा के लोग थे, सदोम और अमोरा के लोग किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं के लिए। और हम देखते हैं उस समय का जो पाप था, वो सिर्फ आदमी आदमी और औरत औरत, जो कि अपने शरीर की अभिलाषाएं पूरी करने के लिए लगे हुए थे। क्या आज ये पाप हम नहीं देख रहे? आज हम अपनी आंखों से भी ये पाप होते हुए देख रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ कलीसियाओं में तो पास्टर
इन शादियों के लिए भी प्रमोट कर देते हैं, इन शादियों को भी वो पाप नहीं मानते। ये देखें कि वो नहीं डर रहे कि परमेश्वर आज और कल और अब तक एक सा है। परमेश्वर ने जब उन्हें उन ऊंचे पद वालों को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उन लोगों को भी जो कि स्वप्नदर्शी हैं, जो अपने आप को जो शरीर को अशुद्ध करते हैं। कुछ हम लोग देखते हैं कि जो स्वप्न देखकर और कहते हैं आज मैंने स्वर्गदूत को देखा, आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। हमें उन पर भी विश्वास नहीं करना। अगर परमेश्वर ने स्वप्न और दर्शन के द्वारा ही बातें करनी थी तो ये 66 बुक्स क्यों लिखवाई? ये 66 बुक्स इसलिए लिखवाई है मेरे और आपके लिए, जो आज इस समय यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु ही उद्धार करता है। किसी और के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं, किसी के कहने से कि मैंने दर्शन देखा, मैंने स्वप्न देखा, उस पर विश्वास नहीं करना, लेकिन हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर का वचन जो कि ताया हुआ वचन है। आज बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आ गई हैं, बहुत सारे चर्चों में भी झूठी शिक्षाएं फैल रही हैं। हमें उस पर फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ वचन पर, और खुद से परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं शरीर की अभिलाषा को पूरा करने वाला नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करने वाला बनूं। जैसे यूहन्ना ने भी कहा कि मुझे मेरे आनंद को कोई छीन नहीं सकता। खुशी तो कुछ समय की है, लेकिन मेरा आनंद प्रभु यीशु मसीह में है। तो यहूदा जो है उन लोगों को भी उत्साहित करता है जो आज परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। यहूदा ने जो लेटर लिखा था वो मेरे और आपके लिए भी है। जितना उस समय के लिए ज़रूरी था उतना ही आज मेरे और आपके लिए है। और फिर उसने जो उदाहरण दिया है वो कैन के द्वारा दिया कि कैन कैसी चाल चला। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 4 में जो कैन था वो भेंट तो देने आया, परमेश्वर की वेदी के सामने आया, लेकिन उसका दिल जो था वो परमेश्वर ने देख लिया था। वो परमेश्वर के पास अपनी परमेश्वर की इच्छा से नहीं आया था, बल्कि अपने दिल को पता नहीं किस तरीके से लेकर परमेश्वर की वेदी के सामने आया। तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। तो हमारे लिए उदाहरण है कैन, कि जब हम प्रभु के सम्मुख आएँ तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए कि प्रभु मैं पापी और मैं गुनहगार हूँ। मेरे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह आप इस पृथ्वी पर आए, मेरे गुनाहों का बोझ ले लिया, मेरी सज़ा को ले लिया। जो सज़ा मुझे मिलनी थी वो आपने ले ली। मुझे और आपको इस तरीके से आना है कि एक पश्चातापी मन को के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि सच में प्रभु जी, अगर आप मुझे ना बचाते तो मैं ना बचता। मैं तो सिर्फ अपनी इच्छा, अपनी शारीरिक इच्छाओं के पीछे भाग रहा था या भाग रही थी। जितनों ने यीशु के पास आए उन्होंने अपने हृदय से पश्चाताप किया। फिर उसने विलाम के बारे में बताया। 11वीं आयत में दिखता है कि विलाम भी एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था जो किसी को आशीष देता था तो आशीष होती थी, किसी को श्राप देता था तो श्राप हो जाती थी। लेकिन बालाक जो था उसे जब पता चला कि बिलाम के कहने से श्राप और आशीष मिल जाती है, तो उसने कहा कि जा, इस्राएली जो हम पर चढ़े आ रहे हैं तू उन्हें श्राप दे। लेकिन उसने जब वो उसके कहने पे चल पड़ा तो परमेश्वर ने गधी का मुंह खोला और गधी जो थी वो बिलाम की गधी बोल बैठी कि मुझसे जो है परमेश्वर का दूत दिखाई दिया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के साथ साथ रहता है, लेकिन जब परमेश्वर के लोग भटक जाते हैं तो परमेश्वर उनसे बात करता है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है वचन के द्वारा, किसी दर्शन और स्वप्न के द्वारा नहीं, बल्कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम भटक ना जाएं, हम शारीरिक इच्छाओं के पीछे ना भागें जैसे कि उस समय लोग भागते थे। और वो कोरह के द्वारा भी बताता है कि कोरह जो कि मूसा और हारून के ऊपर भड़क रहा था, जो कोरह जो कि मूसा और हारून के ऊपर, गिनती की पुस्तक अगर हम 22 अध्याय पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कोरह व्यक्ति कौन है। इसलिए जब भी हम
हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट जो रखा था वो इसलिए रखा था ताकि हम देख सके कि परमेश्वर उस समय और आज भी वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जिन्होंने सच्चे दिल से यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। लेकिन यहाँ वचन में बताते हैं कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ अपने पेट भरने वाले रखवाले हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए प्रभु का काम करते हैं। वो ऐसे शिक्षकों से हमें बचाना चाहता है जो सिर्फ अपने पेट की सेवा करते हैं। वो हमें बचाना चाहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो तो डामाडोल तारे हैं। तारे जो है बाइबल की परिभाषा में खादमों को भी बोला गया है जो परमेश्वर का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से भी बचना है। और उसने हनोक के द्वारा भी लोगों को बताया कि हनोक की पुस्तक जो कि उसके अंदर हनोक जो था, हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि हनोक जो था वो 365 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसे भी परमेश्वर ने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ बताई थी। बहुत सारी जो क्या कहते प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है वो हनोक को भी बताया था कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो सबका न्याय करेगा। यहाँ हमें वचन सिखाता है 15 आयत में कि वह सबका न्याय करेगा और सब भक्तिहीनों को और उनके अभक्ति और सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराएंगे। तो वो जो लोग अभी तक नहीं समझ रहे, नहीं जान पा रहे कि हमारा न्याय होगा, एक दिन हमारा न्याय होगा, आज वो बहुत बड़े धोखे में है। हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कौन बचा सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। वो कहता है कि कुछ तो पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वो सिर्फ अपनी शरीर की इच्छाओं के लिए चलेंगे, शरीर की इच्छाएं पूरी करने के लिए जिएंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर जो है वो न्यायी है। वो कहता है इसलिए हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। यहाँ पर वो जो आजकल लोग शिक्षाएं दे रहे हैं और कहते हैं कि प्रार्थना करो, गैर ज़ुबान में प्रार्थना करो। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए खाली कोई ऐसा आत्मा नहीं दिया कि हम जिससे हम गैर ज़ुबान में जो कि समझ में नहीं आती उसमें प्रार्थना करें। लेकिन यहाँ पर जो हमें बताया गया है वो ये है कि तुम क्या करो, जो उन पर जो शंका में है दया करो, जो नहीं जानते इस बात में, वो अभी धोखे में है, उन्हें उनके पास जाओ जो शंका में है, जो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। ऐसे लोग भी हैं जो चर्चों में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो सिर्फ इसी जीवन के लिए जीना चाहते हैं कि हमें इस पृथ्वी पर आशीष मिल जाए, हमें इस पृथ्वी पर क्या कहते हैं चंगाई मिल जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आना था हमेशा की ज़िंदगी जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी, जो पाप के कारण परमेश्वर से अलगाव हो गया। वो मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि मैं और आप जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो कहता है पर उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। वो कहता है इस भयानक आग से जिनको शैतानों के लिए जो कि स्वर्गदूत थे उनके लिए भी रखी है, जो जो परमेश्वर की इच्छा को ना जान पाए और वो शैतान के साथी हो गए। तो आप और मेरे लिए भी ये बात आज परमेश्वर के दास यहूदा के द्वारा जो पढ़ते हैं उनके लिए है कि देखो परमेश्वर आज और कल और अब तक एक सा है। वो न्यायी है। अगर हमें कोई बचा सकता है ठोकर खाने से, अगर हमें कोई बचा सकता है तो मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव व पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन।
अगर हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ सच में आपके वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला। मैं जो कि प्रभु जी आपसे बहुत दूर थी, लेकिन आपने मेरी आत्मिक आँखों को खोला। ये आँखें जो शारीरिक हैं वो सिर्फ़ एक गड्ढा देख सकती हैं। वो इस पृथ्वी पर चलते हुए हमें अचानक आने वाले एक्सीडेंट और आने वाले खतरों से तो बचा सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें सिर्फ आप ही खोल सकते हैं। और आपने मुझ पर दया की, मेरे गुनाहों के अनुसार मुझसे व्यवहार ना किया, बल्कि मेरे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक कर मुझ पर दया की। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो इस बात की शंका में है कि मृत्यु के बाद किसने देखा। वो नहीं जानते कि यीशु मसीह, जो कि हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह, आप इस दुनिया में इसलिए आए ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पिता, मेरी यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को जो भी देखे, उसके भाई बहन, उसके घराने में जिन्होंने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि उस नरक की आग से बच जाए जिसमें धनवान चला गया था। और धनवान ने भी कहा कि कोई मेरे भाइयों के पास जाए और उन्हें बताए, लेकिन उस समय उनके पास मूसा की किताबें थी, लेकिन आज हमारे हाथ में 66 बुक्स हैं। जो कोई पढ़े वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।